तो हम कर रहे हैं पॉलिटी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन होता क्या है, कैसे जो है इसमें काम करते हैं, इसकी जो है अगर हम बात करें तो इसके बारे में कैसे इसकी कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो ये सारा ही पढ़ेंगे, कब इसकी स्थापना हुई, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर हम बात करें तो हमने पार्ट्स किए थे, ठीक है ना, पार्ट्स किए और पार्ट्स में हमने अलग अलग पार्ट्स का नाम बताया गया था, उसमें के कौन से पार्ट को कौन सा नाम दिया गया है और जो है उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो ऐसे जो है क्या है, जो हम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट है वो कौन सा है, 15वां, ठीक है। तो ये जो है 15th पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, 324 से लेकर 329 तक जो है इसके में आर्टिकल आते हैं, जिसमें जो है क्या किसके बारे में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में, और जो है कि ये कैसे काम करेगी, कैसे इसको इसमें जो है कौन कौन होंगे, तो वो वाले, ठीक है। अब जो है इसमें जो है क्या है कि ये परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट और जो है परमानेंट, यानी कि ये स्थायी है और ये इंडिपेंडेंट है, आजाद एक बॉडी है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे में, ठीक है ना, ठीक, ओके। उसके बाद इसका पर्पस क्या है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री, के हमारे देश में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ठीक है, कि मतलब इसका जो पर्पस है, ओके, तो इसका यही पर्पस है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होने चाहिए पूरे देश में, तो वो इसका है। लेकिन अगर हम बात करें ना, इसमें देखो फ्री एंड फेयर तो बोला गया है, कहां पे बोला गया है, द कंट्री में, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शन, कहां पे, इन पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज, जैसे हमने कौन सा हमने पढ़ा था, क्या पंचायती राज सिस्टम हो गया, ठीक है, और म्यूनिसिपालिटीज हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें हमने ये किया था कि जैसे कि जो म्यूनिसिपालिटीज है वो क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, और अगर हम बात करें म्यूनिसिपालिटीज हो गया, पंचायत हो गया, ये दोनों ही स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसके लिए जो है ये नहीं है कि इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसर्न करता है, नहीं, वो नहीं वोट्स इसमें करवाता पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज की, उसके लिए एक सेपरेट जो है इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इन पंचायत और म्यूनिसिपालिटी के लिए अलग से एक मतलब इलेक्शन कमीशन बनाया गया, कौन सा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो जैसे ये इलेक्शन कमीशन है ये हमारे कौन सी वोट्स करवाता है, इनडायरेक्टली भी कुछ वोट्स होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो जैसे डायरेक्टली कौन सी होती है, लोकसभा के, ठीक है ना, लोकसभा हो गया, सीएम की वोट्स हो गई, ठीक है। इनडायरेक्टली जैसे प्रेसिडेंट हो जाते हैं, तो मतलब ये वाली वोट्स होगी, ठीक है। तो इनके इनके इलेक्शन कौन करवाते हैं, इनका इलेक्शन करवाते हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। स्टेट में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के करवाएंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। एज पर ये कब आया था जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुए थे, देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, तो उसमें पंचायती राज सिस्टम को जो है संविधान में दर्ज किया गया था, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है म्यूनिसिपैलिटी को जो है क्या है, अमेंड किया गया था, किसमें दर्ज किया गया था, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या है कि ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 एंड 93 में जो है ये आए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, चलो ये हो गया, ठीक है। अब जो है क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एस्टैब्लिश जो है कब हुआ, यानी कि इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 में हुई, ठीक है। कब हुई, 25 जनवरी 1950। आपको पता होगा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उससे एक दिन पहले जो है क्या है, इलेक्शन कमीशन की जो है स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में, और इसे जो है हमारा नेशनल, यानी कि 25 जनवरी को हमारा जो है क्या है, नेशनल वोटर डे भी होता है, यानी कि ये हमारा क्या है, वोटर डे भी है, कौन सी डेट, 25 जनवरी, ओके। तो आगे हम नेक्स्ट करते हैं इसमें,
तो नेक्स्ट जो है हम करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन इलेक्शन कमीशन की, ठीक है ना। तो ये कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें जो है क्या कहा गया है कि एक क्या होंगे, एक जो होंगे वो होंगे चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, ठीक है, CEC यानी कि चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, ठीक है, तो वो होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मतलब जब बनाया गया तो सिर्फ यही थे, इसके अलावा इसमें जो है प्लस क्या होंगे, नंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि वो होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये होंगे इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इसकी गिनती के बारे में जो है संविधान में ऐसा कुछ नहीं बताएगा कि इतने चीफ जो है इलेक्शन कमिश्नर इतने होने चाहिए, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक ही होंगे, लेकिन अगर हम बात करें जो होंगे इलेक्शन कमिश्नर उनकी जो है गिनती के बारे में कहीं पे भी कुछ भी जो है संविधान में नहीं बताया गया कि कितने जो है मेंबर होने चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी गिनती कौन कर सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे ये प्रेसिडेंट तय करते हैं कि कितने होने चाहिए, उनकी इच्छा है, वो जो है 5 कर ले, 10 कर ले, 15 कर ले, तो वो उनकी इच्छा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है कि अपॉइंट कौन करता है इलेक्शन कमिश्नर को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इन्हें अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद जो क्या है 1950 से लेकर जब इलेक्शन कमिश्नर की जो है स्थापना हुई, अगर हम बात करें एस्टेब्लिश जब हुआ, तब से लेकर जो है 1989 तक की अगर हम बात करें तो क्या है इसमें, इस समय के दौरान क्या है, ये जो इलेक्शन कमीशन था ये सिंगल बॉडी रहा है, यानी कि सिर्फ इसमें कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सिर्फ सिंगल बॉडी का मतलब इसमें एक ही मेंबर थे और वो कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये कौन थे, मतलब कि तब जो है 1950 से लेकर 1999 तक जो है ये जो है सिंगल बॉडी ही रहा है, सिंगल मेंबर बॉडी रहा है, सिर्फ इसमें कौन थे, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, ओके, यहाँ पे इलेक्शन आएगा, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, क्लियर। उसके बाद जो है आगे क्या है 1989 से लेकर 1990 तक जो है अगर हम बात करें इस समय की, तो इस समय में जो है क्या होता है, इसमें जो है एक तो हो गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस इसमें 2 मेंबर जो है 2 मोर मेंबर आते हैं, 2 मोर मेंबर आते हैं, उनको ऐड किया जाता है किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो है इस समय में क्या है, इसी साल के दौरान जो है इन्हीं सालों में वोटिंग एज जो है पहले कितने साल थी, अगर हम बात करें ना जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1950, अगर हम बात करें 1950 में इलेक्शन कमीशन बना तो तब हमें जो है वोट करने का अधिकार जो था वो 21 साल की उम्र में दिया जाता था, यानी कि जब हम 21 साल के हो जाते तब हमें वोट का अधिकार मिलता था। लेकिन बाद में जो है इसे क्या कर दिया गया, इस एज को जो है कम कर दिया गया, 21 से जो है 18 साल कर दिया गया इस एज को, ठीक है ना। वोटिंग एज जो है 21 से जो 18 साल की गई, ये किस अमेंडमेंट के द्वारा की गई, 61st, ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में जो है ये मतलब इस बिल को, इस आयोग को पास किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट कब होती है 1989 में, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट इस एज देखो एक्ट पास कब होता है 88 में, ठीक है ना, 1988 में एक्ट पास हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंट कब हुई, अगले ही साल इम्प्लीमेंट इसे किया गया 1989 में, क्लियर। तो इम्प्लीमेंट किया गया, समझ में आ गया। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है एज को बढ़ाया गया, ठीक है। और ये भी याद रखना कि पहले 21 साल के वोट देते, उसके बाद जो है 18 साल इसको कर दिया गया। नेक्स्ट जो है क्या था, इसमें जो है क्या है 2 मेंबर ऐड भी तो किए गए ना, 2 मोर मेंबर इसमें किए गए, 2 कॉप अप, ठीक है, कॉप अप विद द इंक्रीज्ड वर्क जॉर्ड, ठीक है। तो जो है काम बढ़ गया, तो जिस वजह से जो है क्या प्रेसिडेंट के द्वारा 2 मेंबर जो है इसमें ऐड किए गए, किसमें जो है इलेक्शन कमीशन में, जिन्हें क्या कहते थे, इलेक्शन कमिश्नर कहते थे, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और 2 जो है कौन हो गए, देखो ये हो गए 2 हो गए, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर, तो कितने हो गए 3 मेंबर हो गए, ठीक है।
उसके बाद 1990 से लेकर 1993 तक इसमें जो है क्या है 2 पोस्ट एबॉलिश्ड की गई। क्या है 2 पोस्ट को जो है क्या है लेके आया गया, एबॉलिश्ड की गई और इसमें 2 मेंबर ऐड किए गए। और इसी समय के दौरान अगर हम बात करें तो क्या बनता है साइन 1993 में जो है क्या है ये मल्टी मेंबर बॉडी बन जाती है। ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, इसमें एक ही मेंबर था, अब इसमें कितने मेंबर है 3 मेंबर हो गए, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर में। तो ये है कॉम्पोजिशन किसकी इलेक्शन कमीशन की। क्लियर। इसके बाद जो है आगे हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है रिटायरमेंट एज। देखो रिटायरमेंट एज वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज की थी, ठीक है ना, यूपीएससी में वही एज थी, तो वही जैसे क्या है 6 ईयर 6 या फिर 65 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स। देखो पहले में इतना ही है, सीधी सी बात है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होंगे उनकी तो वैसे ही है, सिर्फ इसमें 62 इयर्स जो है ये अलग से है, ठीक है ना। इसमें क्या है विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनसे पहले, मान लो 65 इयर्स हो गए, मतलब मान लो मतलब के वो जो भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, मान लो वो 62 साल की उम्र में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं, तो वो क्या है उनका टेन्योर, तो अगर हम बात करें टेन्योर तो वो 6 साल का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, अगर वो 62 ईयर्स में जो है बन रहे हैं तो वो 65 ईयर तक ही काम कर पाएंगे, ठीक है ना, उस ओहदे पे रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ जो है 3 साल वो काम करेंगे, तो 3 साल बच गए। तो इसके लिए ये नहीं कि उसको 6 साल पूरे, नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मान लो उन्होंने जो है 58 की एज में जो है वो बन जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो जो है 6 साल पूरे करेंगे, ठीक है, अपने, और जो है वो 64 है ना, 64 में जो है उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, तो फिर वो 6 साल तक कार्य करता रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन ये मतलब कि 65 ईयर एज जो है ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, और ये जो है जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे सिर्फ उनके लिए, ठीक है, उनके लिए 62 रखी गई है और 65 रखी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें क्या आ जाता है रिमूव। अगर मान लो जो है सुप्रीम कोर्ट की कह रही हूँ, इस जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर को अगर रिमूव करना हो तो कैसे किया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हम जो है रिमूव करना हो तो कैसे किया जाएगा, उसके लिए प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो उसके लिए जो है प्रोवाइड की गई है सिक्योरिटी टेन्योर जो है प्रोवाइड किया गया है। लेकिन फिर भी अगर जो है क्या है सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड्स एज किसके तरह जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो है जो शर्तें जो मतलब के रखी गई हैं रिमूव करने के लिए, वही सेम ही जो है किसके लिए होंगी, वो सेम ही जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होंगी, ठीक है। इसको रिमूव कैसे किया जाता है, प्रोवाइड, इसके लिए प्रूव्ड किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्रूव्ड किया जाएगा कि क्या किया जाएगा, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है ना। मिसबिहेवियर ये नहीं कि प्रेसिडेंट के साथ तू तड़क से बात कर दीजिए, किसी के साथ मिसबिहेव वैसे कर दिया, ऐसा नहीं है। इसमें जो है क्या होगा, मिसबिहेव का यहाँ पे ये अर्थ होगा कि इनके द्वारा जो है क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है काम नहीं किया जा रहा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है वैसे काम नहीं कर रहे, मतलब अपनी ही मेहमानी कर रहे हैं, मतलब कि उसमें जो है अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसको जो है मिसबिहेव माना जाएगा। और जो है फिर क्या है, अगर मान लो वो अपने ओहदे के सक्षम नहीं है, उनको मतलब कि ओहदा तो मिल गया लेकिन उसको वो संभाल नहीं पा रहे, तो ऐसे में जो है क्या किया जाएगा, मतलब उनको जो है अगर ये 2 चीजें प्रूव्ड हो जाती हैं तो उनको जो है रिमूव किया जा सकता है। किनके द्वारा किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट जो है रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो रेजोल्यूशन डालेंगे, ठीक है ना, प्रस्ताव करेंगे, किनको कैसे करेंगे वो प्रस्ताव, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, कहां से वो स्पेशल मेजोरिटी, बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और जो है
जब मतलब ये प्रूव्ड कर देंगे कि क्या है कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी बता देंगे कि ये, तो फिर वो प्रस्ताव जो है पास करेंगे और जो है स्पेशल मेजोरिटी लेंगे कहाँ से, राज्यसभा और जो है लोकसभा के मेंबरों से, और फिर जो है किसको, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको रिमूव किया जा सकता है। ओके, अब जो है ये तो हो गया, देखो ये हमारा टॉपिक छोटा सा है, तो इसमें जो है क्या है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे का जो है 15वां पार्ट है, ठीक है। और ये जो है क्या है, जैसे मतलब इलेक्शन कमिश्नर अगर बात करें तो इसमें जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है फर्स्ट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। अगर हम बात करें तो ये 1950 में बने थे, ठीक है, सुकुमार सेन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट। ओके, अब करंट में कौन है, करंट में है श्री राजीव कुमार, और ये हमारे जो है 25th जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, कौन सा, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन।